हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की सारी बातें जो है वो आने वाले कुछ समय में आपके समझ में आ जाएंगी कि क्या मामला चल रहा है। सारी अपडेट मैं आपको टीआरई 4.0 की इस सेशन में देने वाला हूं, तो पूरा सेशन जो है आप लोग देखिए। कब कहाँ मीटिंग हो रहा है, कब इसका विज्ञापन आ जाएगा, किस तारीख को जो है विज्ञापन आपके सामने आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक तो गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि SC ST के जो विद्यालय हैं उनमें लगभग जो है 4900 कुछ वैकेंसियां, लगभग 5000 पदों पर जो है वो अलग से बहाली आएगी। और ये बहाली जो है वो भी आपकी BPSC ही कंडक्ट करवाएगी। तो मतलब ये टीचर बहाली जो है 5000 पद आपके अलग से आएंगे। पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, बिल्कुल जो है CM ने जो है इसकी घोषणा की है, मैं आपको क्लियर कर दूं। उसके बाद में TRE 4 को लेकर के देखिए, बात ऐसे था कि आपका जो रोस्टर का मामला था, मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल आपका जो रोस्टर में कुछ कमियां रह गई थी, तो जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जो आपका सामान्य प्रशासन विभाग है, ठीक है, उसने वापस जो है रोस्टर अपना ले लिया था। अब वापस से जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है शिक्षा विभाग को ये रोस्टर जो है वो भेज दिया है। शिक्षा विभाग को ये जो रोस्टर है वो भेज दिया गया है। अब जो आपका मंडे है, मतलब कि जो आपका आने वाला कल है, उसको जो है शिक्षा विभाग में आपकी बैठक है। और उस शिक्षा विभाग में जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो आपका TRE 4.0 है वो कितने पदों पर होगा, कितने पदों की जो अधियाचना है वो ये BPSC के पास में भेजेंगे। BPSC जो है कितने पदों पर विज्ञापन जारी करेगा, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक देखिए, जो मैंने आपको शायद पहले भी आपको बात बताई थी कि इसमें मामला ऐसे हो रहा है, बिल्कुल अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बात समझाना चाहूँ, कुल पदों की समझा दूँ पहले, तो देखो बात ऐसे है कि एक तो होता है कि पुराने पद, बिल्कुल देसी अंदाज में आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक तो पुराने पद का मतलब है कि भाई TRE 1 2 3 के जो खाली रह रहे हैं, TRE 1 2 और 3 के जो खाली रह रहे हैं ना, इन पदों का गणित बैठता है 38,000 का। लेकिन जो शिक्षा विभाग है, जो आपका शिक्षा विभाग है, उस पर लगातार जो है वो दबाव बनाया गया कि भाई अगर आपके पास में जैसे जो नए पद सर्जित है, जो आपके नए पद सर्जित हैं, वो नए पद आप क्यों नहीं ऐड ऑन कर रहे हो, क्योंकि बच्चे लगातार जो है फिर इसके लिए आंदोलन करेंगे, इनको भी ये पता है। तो ये जो आंकड़ा है, मैंने आपको शायद मैं मेरे हर सेशन में बताता भी हूँ, काफ़ी बच्चे उससे ये भी कहते हैं कि सर ऐसा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा था कि जो आपकी ऑल ओवर जो वैकेंसीज है ना, मैं अगर आपको बताना चाहूँ जो टोटल वैकेंसी है, सुन लीजिए आप, जो आपका TRE 4.0 है, मैं यहाँ पे एक बार लिख के बता देता हूँ, जो आपका TRE 4.0 है उसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 50,000 के लगभग रहेगा। ठीक है, इसके लगभग हो सकता है 45,000 पे आए, हो सकता है 52-53,000 ये आंकड़ा चला जाए, लेकिन ये पक्का है। इसके अलावा PGT जो है, इसमें आपका सबसे अधिक बहाली होगा, सबसे अधिक जो वैकेंसी है वो आपका PGT में ही होना है, और सबसे इजी सिलेक्शन भी यहाँ पर ही है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए जरूरी मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के कैंडिडेट यहाँ पर होंगे। एक वे सोचते हैं, बिल्कुल नेगेटिव कैंडिडेट हैं कि सर जो है वो वैकेंसी ही नहीं आएगी। काफ़ी बच्चों के मन में चल रहा है वैकेंसी नहीं आएगी, जबकि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसी फरवरी माह में आपका जो विज्ञापन है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। विज्ञापन आप लोग देख लेना, क्योंकि जो समझदार बच्चे हैं ना वो केवल तैयारी पर टारगेट कर रहे हैं कि उनको पता है कि भाई अपन को तैयारी करनी है, ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसी आएगी फिर ऐसे ही चली जाती है। तो आप लोग तैयारी पर ज़्यादा टारगेट करो। तैयारी के लिए मैंने आपको कहा भी था कि भाई जैसे 1 to 5 6 to 8 TGT PGT वाले जो बच्चे हैं, जो सेल्फ स्टडी प्लान में एक ग्रुप में हम सारी तैयारी करवाते हैं, काफ़ी बच्चे हमने पहले भी सिलेक्ट करवाए हैं। अगर आप लोगों को भी तैयारी करनी है तो ये नंबर है मेरा, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शायद कहा था कि PGT में आपको क्या करना है, 11-12 की NCERT SCERT आपको कवर करनी है। 40 मार्क्स का कॉमन रहता ही है। एक जैसे मान लो 1 to 5 है, तो 1 to 5 का थोड़ा सिलेबस जो है वो थोड़ा सा सिलेबस आपका लंबा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करो, क्योंकि इस बार जो है वो NIOS के जो DLED वाले बच्चे हैं ना वो और शामिल हो जाएंगे, तो थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। 6 to 8 में वैसे सीटें कम आ रही हैं, तो भाई आप लोगों का मेन जो है ना, मेन मोटिव होना चाहिए कि तैयारी, क्योंकि कल शिक्षा विभाग में बैठक हो जाएगी, पदों का जो है सारी जानकारी यहाँ से आ जाएगी। तो मान के चलना 15 फरवरी की, मैंने आपको पहले भी बोला था कि टेंटेटिव आप मान के चलो कि 15 फरवरी के आसपास, क्या 15 फरवरी के आसपास जो है वो आप लोगों का विज्ञापन जो है वो आपका जारी हो जाएगा। तो अब आप लोगों को लास्ट समय है, नेगेटिव बातों से बचते हुए जो है मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। कैसे तैयारी करनी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, सारी बातें हम आपको बता देंगे। ये मेरा नंबर है 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। और जल्द ही जो है इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो सरकार आपको देने वाली है। तैयारी करिए, बस सीधा सा मतलब यही है कि जब भी आपकी जैसे मान लो 2-4-5 दिन डिले से भर्ती आ रही है, आपका सिलेक्शन इसमें निकल जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो भाई आप लोग जो है सीधा सा मतलब ये है कि तैयारी करिए, कल जो है पदों की स्थिति भी आपकी क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।